हेलो दोस्तों, मैं का क्या अरविंद कोचिंग पेंटर मरियस। अरविंद क्लास में आपका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं हम लोग। उसमें भी आपके जो 23-25 क्वेश्चन जो आज इस टाइप से आते रहे हैं, ठीक है। आपके लगभग हर टॉपिक करवा दिया है, काम समय हो, चाल समय हो, आपका SI हो, CI हो, ठीक है, LPM हो, ये सब क्वेश्चन आपके टॉपिक करवा चुके हैं, अभी वीडियो पड़े हुए हैं। लास्ट टाइम आप देने जा रहे हो, आज एक कल या परसों पेपर सबका है 30-31 को, तो लास्ट टाइम आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अभी आज हम प्रतिशत क्वेश्चन कुछ लाभ प्रॉफिट लॉस के हालांकि करवा दिए, तो कुछ भी क्वेश्चन आपके जो ऐसे आपके आ रहे हो उसी टाइप के, जिस टाइप के आने की संभावना है या आ रहे हैं उसी टाइप क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो आप लोग इसको देखना है, लाइक फिर करना है, सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले हैं और बच्चों को शेयर करिए एक बार, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला दिया गया है कि दाल के भाव में 20% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 3.6 किलोग्राम 3.6 रुपये में 500 ग्राम अधिक दाल खरीद सकता है, ठीक है। तो दाल का प्रति किलोग्राम भाव क्या था ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 36 रुपये है, ठीक, परेशान नहीं करना। यहाँ पे ये रखना, इस टाइप क्वेश्चन पम्मे का आ रहा है तो आपको आना चाहिए, सभी में आ रहा है तो आप जरूर आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो एक हमने बताया था नया मूल बराबर होता है, मूल बराबर रुपये बटे वजन, रुपये बटे वजन 500 ग्राम है तो यहाँ पे 1/2 कर लेना, गुणे 20/100। कितनी कमी हुई? 20 कमी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे हम लोग, एक बिंदी कैंसिल कर दो आप, 36 दूनी 72, 72 दूनी 44, ये पूरा 36 है, ठीक है यहाँ पे। और 36 दूनी 72 दूनी 144 हो जाएगा, 144/10 है तो ये हो जाएगा 14.4 रुपये पर केजी, ठीक है। नया मूल दशमलव नहीं, 3.6 नहीं था, 36 ही है, ठीक है भाई। तो कितना आएगा आपके यहाँ से? तो ये नया मूल्य आ गया। पुराना पूछा जाए तो 20 कमी हुई थी, पहले आप x मान लो, उस पर 20 कमी, तो 80/100 बराबर 144, ठीक है। क्या होता है? 18 होता है, तो 18 बार जाएगा 1.8, इसमें गुणा कर देंगे 10 का, हो जाएगा 18 रुपये पर केजी। तो पुराना मूल्य पूछा गया, प्रारंभिक भाव 18 रुपये और नया भाव पूछता है 14.4 रुपये, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में खूब आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए, ठीक नहीं? बोलो भाई। इस टाइप क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है तो कई लगभग सभी पालियों में आया हुआ है, तो इस टाइप का आपको भी आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है, 60% हिंदी बोल सकते हैं, 70 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 120 दोनों बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना कि योगफल हमेशा 100 होना। कितना होना चाहिए योगफल? 100। रीजनिंग बाइनरी वाला टॉपिक आता है उसमें आ जाता है, तो इनको जोड़ेंगे हम लोग तो 70 और 60 हो गया 130। कितना अधिक हुआ वो देखो, ये था 100, ये हो गया 130, जो 30 ज़्यादा हुआ है वो दोनों वाला है, और 30 वैल्यू कितनी है आपकी? 120। 30 बराबर आ गया 120, एक बराबर हो जाएगा 4, 100 बराबर हो जाएगा 400, ठीक है। 30 डिवाइड कर दिया, 3 चौक 12 होता है, ठीक है। कितना आ गया आपका? 40, 400, ठीक है भाई। ये आपका आंसर आ जाएगा 400, अतः आंसर आपका 20 है। बोलो भाई, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था, हो गया होगा, ठीक है भाई। किसी वक्त के मूल्य पे 15% वृद्धि हो जाती है तो कोई उपभोक्ता उस वक्त किए जाने खर्च व्यय को पहले इतना रखने के लिए कितने % उसकी कमी करनी चाहिए? ये क्वेश्चन आने की संभावना है, रखना परसेंटेज कमी बराबर हो जाएगा आपका, रखना कि पहले वृद्धि भाई कमी पूछेगा आपसे, तो कमी बराबर होता है 100 गुणे x अपॉन 100 प्लस x, ठीक है भाई। तो 100 गुणे 15 अपॉन 100, तो ये नीचे हो जाएगा 115, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 23, 5 3 15, 300/15 23 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 सही 1/23%, अतः आंसर आपका 20 है, ठीक है भाई। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना कि अगर एक बढ़ाया गया दूसरा कितना कम करें कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में कम बराबर 100 गुणे x, अगर अधिक पूछेगा तो नीचे माइनस कर देंगे आप, ठीक है। तो इससे आप लगा देंगे तो इसमें कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा अपने आप आपका 13 से 1/23%, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। कुछ व्यक्तियों के समूह में 80% हिंदी बोल सकते, अंग्रेजी बोल सकते हैं, 40% व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 80 दोनों। अभी लगाया था सेम क्वेश्चन है, आप देखना 100 होनी चाहिए थी और ये है कितने?
तो 80 और 40 हो गया 120। कितना एक्स्ट्रा हो गया, तो आप कहोगे 20, 100 से 20 एक्स्ट्रा हुआ, तो 20 आपका जो है वो कितना 80 है, एक बराबर हो जाएगा आपका 4, 100 बराबर हो जाएगा आपका 400। बोलो भाई। और तो कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये 100 आपका टोटल आए 400। ठीक है, अब यहाँ से जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप पे और लगाएंगे। ठीक है भाई, बनाएंगे। अब ये जो हिंदी अंग्रेजी वाले थे कितने थे, अंग्रेजी वाले 80 थे और हिंदी वाले आपके थे 40। तो दोनों वाले कितने आए थे, अभी निकाला 20, इसको रखो 20 में, 40 में तो 20 कम, ये 20 बचेगा, 80 में तो 20 कम 60। अब पूछा गया केवल अंग्रेजी कितने बोल सकते हैं, तो अंग्रेजी निकालना आपको। तो यहाँ देखो ये अंग्रेजी पूरा था, 20 उसमें ऐसे हो गए दोनों बोल सकते हैं, तो 60 फंड लोग ऐसे होंगे केवल अंग्रेजी बोलेंगे, तो हमें 60 निकालना पड़ेगा। 1 बराबर 4, तो 60 बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 240। ठीक है, अगर कुल व्यक्ति पूछता तो 400 थे, और हमें पूछे गए केवल अंग्रेजी वाले कितने हो गए आपके 240। ठीक है, तो बेन आरेख का आपको सारा लेना पड़ेगा। तो ये पूरा गोला किया जाता है, जैसे ये अगर दोनों वाले 20 आ गए, 20 रख दो, ये 40 था, 40 में 20 कम 20, 80 में 20 कम 60। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। किसी संख्या का 4/5 उस संख्या के 25% से 90 का। किसी संख्या का अगर 4/5 है तो इसे भिन्न से परसेंटेज बना लिया करो, तो ये हो गया 80। अगर ये 80 हो गया, ये हो गया 25, तो डिफरेंस कितना होगा 45। 45 की वैल्यू कितनी है 90। ठीक है, यहाँ कम कितना है 45, 45 बराबर 90, 1 बराबर 2, 100 बराबर 200। ठीक है, तो आप कहोगे संख्या जो होगी वो कितनी होगी 200 होगी। कोई समस्या, बोलो बोलो, कोई दिक्कत आई। देखो थोड़ा बहुत तो मैथ है, और मैथ थोड़ा बहुत करना है, नहीं तो समस्या ही है कि पेपर रीडिंग आपकी सही आ रही, हिंदी सही आ रही, जीएस लगभग सब बच्चे बराबर कर पा रहे, कोई 15, कोई 20, कोई 22। मैथ में गेम है आपका। चलो चर्चा करते हैं हम लोग आगे। आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद सकता है। तो वही, तो यहाँ से आप निकालोगे नया मूल्य बराबर पहले। ठीक है, 20% वृद्धि हुई, 40 रुपए में 4 आम की बात हुई, तो 20% वृद्धि 20/100। वृद्धि से पहले का पूछा गया, वृद्धि से पहले मतलब पुराना मूल्य पूछ निकालना आपको। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, 2 बिंदी कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 2 रुपये पर आम आया। ठीक है, वृद्धि से पहले पूछा गया, वृद्धि आप कितनी हुई 20, x गुणे 120/100 बराबर आ गया 2। यहाँ सॉल्व करोगे आप, तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10 ही हो जाएगा, x बराबर 10/6। मतलब ये कह सकते हो 10 रुपये में 6, या ये कह लो कि 5 रुपये में 3। ये 5 रुपये में 3 वस्तुएं, हमें चाहिए कितने रुपए, 15 आम चाहिए। ठीक है, तो अगर 5 रुपये, ये देखना ये ऊपर आपके निकलेंगे वो रुपये आएंगे। ठीक है, आप ही कह सकते हो 5 रुपये में 3 आम, और हमें चाहिए कितने 15 आम चाहिए, तो नीचे आप 15 बनाना है, तो 5 को ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 25 रुपये में 15 आम मिल जाएंगे। हाँ करो, आप कहोगे 25 रुपये खर्च करोगे तब आपको 15 आम मिलेंगे, अतः आंसर आपका डी। ठीक है, छोटा जरूर है, लेकिन आपको यहाँ जाके वो फाँफ देगा, जाके नया मूल पूछता कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, 5/3 आ गया था, अब उसने कहा कि इतने में पुराना मूल। ठीक है, अब पहले कीमत चाहिए आपको, तो आपको बनाना पड़ेगा। किसी परीक्षा में प्रत्याशी को परीक्षार्थी को 30 अंक प्राप्त हुए, 6 अंकों से फेल हो गया। एक ये क्वेश्चन आ रहा लगातार, एक को 30 मिले, वो 6 से फेल हो रहा है, 6 अंकों से फेल हो रहा है। दूसरे अन्य प्रत्याशी को 40 मिल रहे हैं और वो आपके 6 नंबर ला के पास हो रहा है। ठीक, 6 अधिक आते उसके। अभी पूछ रहा अधिकतम स्कोर क्या रहेगा, तो अधिकतम स्कोर कई बार पूछता है, कई बार पास परसेंटेज पूछता है, ठीक कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ देखा करो कि यहाँ कितना अंतर आया, आप कहोगे 10 का। यहाँ कितना अंतर आया, एक कम ज़्यादा हो जोड़ना पड़ेगा 12, एक 10 बराबर 12, 100 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा 10 हुआ, तो गुणा 10 कर देंगे कितना हो जाएगा 120। आप कहोगे अधिकतम अंकों का स्कोर है वो 120, पास कितने में होगा, तो आप 30 निकाल के इसमें 10 जोड़ दें,
10 बराबर 12, 30 बराबर 36, 36 और 6 आपको हो गए 42 नंबर में बच्चा पास होगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं रही। नमक के मूल्य में भीषण कमी होने पर 4 किलो अधिक खर्च सकता है, तो घटा हुआ मतलब नया मूल्य पूछा गया, नया मूल्य बराबर तो पता ही है, ये क्वेश्चन खूब आ रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 2-3 बार करवा दिया आपके लिए। 100 रुपए में 4 किलोग्राम है, 20% कमी है, 20/100 कमी लिखना है, फिर सीधा यहाँ 80 नहीं कर देना। ठीक है भाई, वही आंसर है आपका। ठीक, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 5 रुपए पर केजी नया मूल्य है। पुराना पूछे तो x गुणे 80/100 के बराबर 5 कर देना, तो पुराना आ जाएगा। ठीक है, तो नया पूछा गया, कोई दिक्कत भी नहीं। ए बी का 90 है, देखो ए जो है बी का कितना है 90, अगर ये 100 है तो ये 90 है। ठीक है भाई, ए बी का 90% है, तो बी ए का कितना परसेंटेज है, तो जिसको पूछे उसको ऊपर, जिससे पूछे उसको नीचे, इस टाइप से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कम ज़्यादा करके, तो एक बिंदी कैंसिल कर लो, 1000/, आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 111.11। ठीक है भाई, 9 चलता रहेगा आपका 111.1 या 111 से 1/9% अतः आंसर आपका डी से। बोलो भाई, अच्छे क्वेश्चन सभी। ठीक, जिस टैप पे आ रहे हैं उसी टैप पे पूछे जा रहे हैं। चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर ग्रेडी कितनी खपत कम कर दे, खर्च ना बढ़े, तो कम बराबरी बताया था कि 100 गुणे x बराबर 100 + x, ये आपको ध्यान रखना। आप कहेंगे 100 गुणे 20 अपॉन नीचे हो जाएगा 120, 20 छक्का 120, 2 3 6 2 50, 16 से 2/3 आ जाएगा परसेंटेज में, अतः आंसर आपका सी से। बोलो भाई, कोई दिक्कत? देखो ये क्वेश्चन जो है आपके सभी क्वेश्चन जिस टाइप बन रहे हैं उसी टाइप से करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग। ये आने की संभावना अभी तक नहीं दिखा है। गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% कम हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या 8000 है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी? 2 वर्ष बाद पूछेगी, 8000 है, पहले 10 बढ़ी तो 10/100, 10 कम भाई 90/100, बस सॉल्व कर दो आप, 2 बिंदी कैंसिल, 2 और कैंसिल, 99 गुणे 8, 80 गुणे 99 हो जाएगा, 0, 8 ने 72 को है 7, 8 ने 72 और 7 79, 79 से 20 आ जाएगा, अतः आंसर आपका ए से। देखो ध्यान रखना, वर्तमान दिया जाए, आगे पूछना है तो ही गुणा कर दो, पहले निकालना, पहले एक्स मान लो। ठीक है भाई, 2 तरीके क्वेश्चन आएंगे, पहले पूछता है तो पहले एक्स मानते तो गुणा करते उसमें 110/100, 90/100, ठीक है, बराबर कर देते। अगर वर्तमान दिया आगे पूछा गया उसी में गुणा कर लेंगे, जो आएगा आंसर ही आंसर। ठीक है भाई, तो दोनों टाइप क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप पढ़ाए हुए हैं अभी, तो लास्ट टाइम इसको आप दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने को मिला, लेकिन संभावना है कि जिस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप ये बन जाए। कुल एक विक्रेता कुल कमीशन पर बिक्री पर 5.5% कमीशन मिलता है, 10,000 से अधिक बिक्री पर 0.5% बोनस मिलता है। अब 10,000 तक की बिक्री पर उसका 550 कमीशन, 5.5% मतलब 5.5 मतलब हो गया जाके 11/2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 11/2% कमीशन हो गया, प्लस उससे अधिक बिक्री पर आधा बोनस और मिलता है, तो आधा और जोड़ दो, 6 हो गया, ₹100 और मान लो 6% कमीशन है यहाँ पर, 3200 और होगा यहाँ पे। ठीक, पर कमीशन है, तब कहीं जाके कितनी हुई, 1990 रुपये। ठीक है, यहाँ से आप एक्स जो मान आएगा प्लस 10,000 रुपये कुल बिक्री आ जाएगी उसकी, कुल आयत नहीं है तो उसने कुल बिक्री कितने की बिक्री पूछ रहा है टोटल आपसे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे 2 बिंदी कैंसिल, तो 5 10, 11 5 55, अच्छा 11 5 55, 5.5% निकालोगे, 10,000 का था ये। ठीक है, एक बिंदी और हो गई अभी, तो 50,000 55, 550 रुपया कम कर दो, 6x/100 हो गया, 550 कम करोगे, इसमें से 550 ये आपके इसमें घटा दिए। ठीक है, तो बचेगा 0 4 4 14 40। ठीक है भाई, इतना बच, यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे, 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 2 बिंदी, और 24,000 रुपये बाद की बिक्री, 10,000 पहले की, तो 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34,000 रुपये कुल बिक्री हुई। ठीक है भाई, आंसर आएगा इससे, 24,000 जी और 10,000 पहले की बिक्री। ठीक है, कुल मिला कितनी बिक्री हुई, क्या कहें हम लोग, आप कहेंगे 34,000 रुपये की बिक्री हुई। ठीक नहीं? ठीक है भाई।
यदि ए की आय का 10% बी की आय के 15%, सी की आय के 20% बराबर है तो इनकी कुल आय कितने रुपये, बी की आय बताना है। इन सबको आपको जोड़ना है। मतलब ए की आय का 10%, 10/100, बी की आय का 15%, 15/100, सी की आय का 20%, 20/100, कैसी आपस में बराबर। तो उनकी कुल आय, तो यहाँ से अनुपात निकाला जाता है। ठीक है भाई, तो पहला काम है 100 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। अब हमें अनुपात निकालना है तो बंद करके निकालेंगे। जैसे ए निकालना है 1 4 तिया 12, बी निकालना है 4 दूनी 8, सी निकालना है 3 दूनी 6। ठीक है, अब बांट देंगे आप। 78 रुपये है, 12 और 8 20 और 6 26, 26 तिया 78। ठीक है, हमें चाहिए किसका, बी की आय चाहिए, बी में गुणा करना, त्रिवट 300 आया, 3 अट्ठे 24, आंसर आ जाएगा 2400 रुपये। अतः अपन आपका शेष है। इस टाइप क्वेश्चन आपकी संभावित बनने की संभावना है। अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन भी आया भी है, तो आने की संभावना भी है। तो चुनाव वाला क्वेश्चन जब भी तक आया था वो आपका 10 पॉइंट उसमें अवैध वाला था, ये डायरेक्टली सीधा सीधा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62 मिले, अगर एक को 62 मिले, दूसरे कितने मिले हैं भैया, तो आप कहोगे फिर मिले होंगे 38। ठीक है, पूरा 100 चाहिए, कितना चाहिए हमको 100। तो इन दोनों में कितना अंतर आया, बता दो आप। 12 में तो 8 कम 4, यहाँ बचेगा 5, 5 में तो 3 कम 24, 24% अंतर आया हुआ है कितना, 372। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 एकम 12, 2 बराबर 31, 100 बराबर निकालना पड़ेगा। तो 31/2 गुणे 100, 2 पंचे 10, 0 5 कम 5 5 दिया 15, 15 से 50 आ जाएगा। अतः आंसर आपका ए से। बोलो भाई, कोई दिक्कत है ना, करो, अच्छे क्वेश्चन करवा रहे, आपको समझ आने चाहिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट हो चुका है। राम ने 33 मीटर कपड़े को बेचा तो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर लाभ हुआ। 33 बेचा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने कहा 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य बराबर लाभ हुआ। तो लाभ अगर विक्रय लिखा हुआ है तो ये बिक्री काम करेगा, क्या करेगा, विक्रय मूल्य का। ठीक है भाई, तो अब ये सोचो कि 11 का लाभ कब, जब 33 का बेचा तो कितने का लाए होंगे आप, तो आप कहोगे 22 रुपये क्रय मूल्य होगा। 11 का लाभ कितने पर, 22 पर, गुणे 100, परसेंटेज लाभ की बात करेगा। 11 दूनी 22, 2 50 100, कितना आ रहा, 50% लाभ संभावित है कि अगला आपको क्वेश्चन मिल जाए देखने के लिए। इस टाइप से आ रहे क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का आधार गणना की जाती है तो हानि 25% होती है। विक्रय मूल्य अगर हमारा देख लें, विक्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो हानि कितनी है, हानि 25% पाई गई। तो क्रय मूल्य पर कितने % हानि होगी, तो क्रय मूल्य पे हानि निकाल लें। अब आप देखो 100 का बेचा तब 25 का हानि हुई, कितने लाए होंगे भाई, आप कहोगे 125 का। तो 25 की हानि कितने पर, 125 पर, गुणे 100, प्रतिशत हानि अगर निकालोगे तो हो गया 5 20 100, कितना आ गया, 20% हानि हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी से। ठीक नहीं, अच्छा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, वह उस वस्तु को 180 रुपये कम में मूल्य पर बेचता तो उसे 12% लाभ होता। यदि वह 10% लाभ चाहता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता, पहले 15 लाभ हो रहा था। ठीक है भाई, अब यदि वो 180 रुपये कम में बेच देता तो पता लगा 12 का, तो आपको 12% लाभ होता। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चलेगी कि यहाँ पे पहले 15 लाभ हो रहा था, अब 12 लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, तो अंतर कितना आया, तो अंतर आप कहेंगे 3% का, और रुपया कितने हैं 180, एक बराबर हो गया 3 18 60 आ गया। अब हमें पूछा गया है कि वस्तु का 10% लाभ चाहे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 10% लाभ चाहिए, मतलब हो गया F10। F10 की वैल्यू निकालनी होगी, F10 का मल्टीपल करेंगे आप, 60 गुणे F10, 0 6 गया 66, 6600 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आप समझने प्रयास करो, पहले 15 लाभ था, 12 लाभ, 3 का अंतर है, 3 की वैल्यू 18, वो 180, एक बराबर 60 हो गया।
अगर मूलधन पूछता तो 100 बराबर हो जाता 6000, पूछा क्या गया दफन लाभ, तो हो जाएगा F10, F10 का गुणा कर दो, वही आंसर, ठीक नहीं भाई, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। संभावना भी, 2 गाय खरीदी उसने, ये क्वेश्चन इस टाइप सेम पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, अलग से है लेकिन क्वेश्चन अलग है, संख्या है वही, मतलब लैंग्वेज वही। 39 रुपये में खरीदता है, एक पर 5 का लाभ, दूसरे पर 10 हानि हुई, उसे इस सौदे में ना तो लाभ होता ना हानि होता, देखना बीच में आपको 100 लिख लेना, जैसे एक पे लाभ हुआ तो 105, दूसरे पे 10 घाटा हुआ 90, अब उसे लाभ हानि नहीं हो रही तो 100 लिख देंगे आप, ठीक है। अगर यहाँ कुछ हो जाए 10 लाभ 5 लाभ तो यहाँ 110 105 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10, ये तो हो जाएगा 5, अनुपात आ जाएगा 2:1। अब आप बांट देंगे, 3900 रुपये थे, 2 और 1 3, 3 से 13 बार, 13 दूनी ये 26 हो गया, और 13 एकम 1300 हो गया। पूछा किसका गया, लाभ लेकर बेचे आने वाली गाय, तो लाभ पर कितने रुपए आए 2600, उसका क्रय मूल्य क्या था, तो आप कहोगे 26 रुपये क्रय मूल्य था, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, लग गया होगा। एक व्यक्ति दफन लाभ पर बेचता है, वह उसे दफन कम मूल्य पर खरीदता, 50 रुपये अधिक बेचता, तो 40 लाभ होता। ये क्वेश्चन देखो आ रहा है आपको, पहले मान लो 100 की चीज थी, 10 में बेच रहे थे आप, आपने कहा दफन कम में खरीदो, 90 में खरीद ली, 50 रुपया कम में बेचो, बेची, तब 40 लाभ हुआ, तो 140/100, 14 नम्मा, तो आप ही कहोगे 50 रुपये अधिक बेचता, अधिक है रुपये, ठीक है, तो आपका हुआ 14 - 26, यहाँ से अंदर कितना आया आपका, तो आप कहोगे 16, 16 की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पर 126 है, यहाँ पर 110 है, तो 16 की वैल्यू हुई जाके 50, यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 50/16, अब पूरा चाहिए होता है 100, 100 का मल्टीपल कर लो, 4 चौको 16, 4 25 100, 2 दूनी 4, 2 25, 25 25 625/2 हो जाएगा 312.5, 625 के आधे कर दो, कितना है 312.5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आसान से था, हो गया होगा। 45 वस्तुओं को 40 रुपये में बेचने पर विपणन हानि होती है, तो विपणन लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने बेचने चाहिए, ये टाइप अभी तक नहीं आया है, संभावित है आ जाए। तो 45 वस्तुएं 40 रुपये में बेचे, 45 वस्तु जो है 40 में बेची, तो पहला काम एक वस्तु निकाला करो, 40/45, ठीक है भाई। अब हमें जो दिया जाए 20 घाटा हुआ तो 80 नीचे, 20 लाभ चाहिए तो 120 ऊपर, जो दिया जाए नीचे चाहिए ऊपर। अब आपका यहाँ ध्यान रखना ऊपर 24 चाहिए मैं बस, 40 दूनी 80, 24 चाहिए तो 5 काटो, 5 24 5 9 दूनी 18, 24/18 आ जाएगा, अतः आंसर 18 वस्तुएं आपका आ जाएगा, ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई समस्या। एक निर्माता थोक विक्रेता से दफन लाभ लेता है, थोक विक्रेता फुटकर को 5 लाभ देता है, फुटकर विक्रेता ग्राहक को 15 लाभ बेचता है, तब इतने बेचता है, ठीक है। तो लगातार लाभ ले रहा हो तो पहले एक्स मान लो, एक ने 10 लाभ लिया 10/100, दूसरे ने 5 लाभ लिया 105/100, तीसरे ने फिर लाभ ले लिया 15 115/100, तब बची आपकी 159.39। इस टाइप के क्वेश्चन भी आने की संभावना है, ठीक है। बस यहाँ सॉल्व करना होगा, 5 21 5 20, ठीक है भाई। अभी 11 से डिवाइड करो, डिवाइड होना चाहिए, 11 से डिवाइड करोगे 11 × 11, ठीक है, बचेंगे आपकी 4, 11 चौक 44, बचेंगे आपके 5, 11 तिया 5 बचेंगे, 11 चौक 44, फिर 11 99, ठीक है भाई। अब ये दशमलव आपके 2 अंक हैं, दशमलव हटा के 2 बिंदी बढ़ा दो, ये कैंसिल हो गए, ठीक है भाई। अब ऊपर से आपको भी और कटेगा, ये कैसे डिवाइड कर दो, 5 23 हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा, 21 से 21 फिर क्या बार जाएगा 6 बार, दोनों 7 होगा नहीं, 6 बार जाएगा, 6 हो जाएगा, और जब 6 हो जाएगा 6 बार 6 कम 6, अच्छा दोनों 12, 126 हुआ, तो बचेगा आपका 14 में 6 गई 8, फिर बचेगा आपका
13 में तो 12 कम 1, 89 तो ये जाएगा 9 बार, क्या आ जाएगा 9 बार 69 आ जाएगा। ठीक है, और ये 23 तिया 69 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 2 बिंदी आ जाएगा 23 तिया 69, और 1 2 बिंदी और 3 6, कहीं पे कुछ डिवाइड होने को रह गया था क्या? सही नहीं डिवाइड हुआ क्या? कहाँ पे गड़बड़ हुआ भाई? दोबारा देख लेते हैं। मतलब कुल मिला कैलकुलेशन है, कहीं पे अगर मिस हुआ होगा तो समस्या, नहीं तो आ जाना चाहिए था। 159.39 था, डिवाइड किया 11 11 11 11 4 बचे यहाँ पे, 44, 5 बचे 11 44, फिर आपकी 9 बचेंगी या 99, 21 21 6 बार 100, और 6 कम 6 6 12 126, 26 के बाद 4 बे, 14 1 18 1 18 फिर 9 9 1 9, तो ये 33 69 हो गया। आ तो सही रहा। तो निर्माता की लागत कीमत क्या थी? तो लागत कीमत आप देखेंगे 3 दूनी 6, 1 बिंदी और 1 बिंदी और बची थी, 5 से काटा था तो 5 से डिवाइड किया था, 5 चौक को 20 होगा यहाँ पे, 4 12 दाई 20। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड एक हो गया गड़बड़, यहाँ पे 20 थे, 5 से आप काटोगे तो 4 बार जाएगा, 4 2 4 12 हो जाएगा, और 1 बिंदी आपकी कितना है आंसर 120। ठीक, तो केवल आपका डिवाइड होने को था, सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई समस्या? एक लास्ट क्वेश्चन देखो, एक समतुल वृत्ताकार है, पहले 30 बढ़ाया गया, फिर 10 कम, फिर 10 कम, तो या तो आप 2 बार टिक लगा दो, जैसे आपने 30 बढ़ाया फिर एक बार 10 कम किया। ठीक है, या इनमें 2 में एक साथ लगा लो तो 10 10 का 1 आ जाएगा, फिर एक के साथ लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, जिससे आपको अच्छा लगे वही आप करेंगे हम लोग। तो आप इसके साथ में पहले 30 बढ़ाया गया, तो या तो 100 मान लो, आपने 30 बढ़ाया 30 30 बटे 100, फिर आपने 10 कम किया 90 बटे 100, कै बार करना आपको ये 2 बार। ठीक है भाई, या तो मास्टर 2 बार लगा देंगे आप, एक बिंदी कैंसिल, एक और कैंसिल, एक इधर 2 इधर, आने में 81 गुणे 13 हो जाएगा ऊपर, बटे 10 और 13 कम 13 की 1 हाफ हाफलाई 1, और 13 अट्ठे 4 105 हो जाएगा, बटे आपका 10 है। अब बाद में रखना ही फिर 100 घटाना पड़ता है। ठीक है भाई, 105.3 माइनस 100 कितना हो गया 5.3। ठीक है, आप कहोगे 5.3 पॉजिटिव आया है तो प्लस रहेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन थे, सभी अच्छे क्वेश्चन थे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप पेपर दीजिएगा जो लोगों बचे हुए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।